हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स मनीष रंजन। आज हम लेकर के आए हैं एकदम लास्ट वीडियो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। वैसे तो ये न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है नहीं, फिर भी हमने एक न्यूमेरिकल्स खोजने का प्रयास किया उसमें। तो जैसे अपन पढ़े हैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, तो एक ओवरलोडिंग पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। और ये सब एनसीईआरटी के हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, आगे के लिए भी अच्छा है और जाना जरूरी है, और इसे कंसेप्ट और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पर, चालू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज ए करेंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। कहता है क्या कि तुम्हारे घर में कोई इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन में जिसको कि 2 किलोवाट चाहिए, उसको चालू करने के लिए, इलेक्ट्रिक ओवन को चलाने के लिए 2 किलोवाट चाहिए। जैसे हमारा क्या होता है, वॉशिंग मशीन होता है, उसको 1000 वाट चाहिए। ऐसे रहते हैं, सबके अलग अलग रेटिंग रहते हैं। फैन हमारे घर में चलती है, 5 एम्पियर के करंट से चलती है, तो सबकी अपनी अपनी रेटिंग है। तो इसका जो रेटिंग है वो 2 किलोवाट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ओवन का जो रेटिंग है, इसको कम, इतनी बिजली चाहिए चलाने के लिए, इतने किलोवाट का। रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट। देखो कभी कभी दिया रहेगा 220 वोल्ट, ब्रैकेट में दिया भी है एग्जाम क्वेश्चन में, और कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा। नहीं भी दिया रहेगा तो मैं अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ डोमेस्टिक सर्किट में, कि हमारे यहाँ जो भी करंट, जो भी हमारे यहाँ अप्लायंसेस, पूरे जितने भी मशीनरी, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनते हैं, वो सब के सब 220 वोल्ट पर ही उसका डिज़ाइन किया जाता है पूरे देश में, ठीक। तो अगर नहीं भी दिया रहे तो हमको वोल्टेज जो है ना 220 का मानना है भी। दैट हैज ए करेंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। दैट हैज ए करेंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। अब कहता है क्या कि उसके मतलब उससे जो पास होगी बिजली, जो हमारे, मान लीजिए सपोज दैट हमारे घर है, हमारे घर में जब हमारे घर में एक फेज आती है, ऐसे करके नहीं, फेज आती है तो क्या आता है, जो भी फेज आता है यहाँ से 2, इस तरीके से 2 रहते हैं, नहीं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगाते रहते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। वैसे भी जितने भी अप्लायंसेज हैं उसमें भी फ्यूज़ लगे रहते हैं। अब देखो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब समझते हैं उसका क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो देखो सबसे पहले हम ये करेंगे कि गिवन क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बहुत सारे लाइट वगैरह सबके न्यूमेरिकल्स बताया, गिवन में क्या क्या दिया गया। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर है, क्या है, पावर इक्वल्स टू 2 किलोवाट, ठीक है, 2 किलोवाट। 2 किलोवाट को हम वाट में, इसका ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, 2 इंटू 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ठीक है। तो ये आ गया 2000 वाट, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V इक्वल्स टू है 220 वोल्ट, ये दिया ही गया है। हमको करंट पता करना है। ये बात बताओ, इसका तो पावर रेटिंग है ये, मतलब 220, इसका पावर रेटिंग है 2 किलोवाट, मतलब 2 किलोवाट का यूनिट चाहिए, नहीं कहते हैं 2 यूनिट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या, बहुत अच्छा से मैं न्यूमेरिकल्स बताया हूँ इलेक्ट्रिसिटी में। देखना कि जब भी हमारे घर में कहते हैं कि अरे आज बहुत, इस महीने में तो बहुत बिजली का बिल आया, मतलब बहुत यूनिट खपत हुआ। बहुत यूनिट खपत हुआ मतलब क्या, किलोवाट में आया होगा, 500 किलोवाट नहीं, 500 यूनिट मतलब 5 किलोवाट, 500 किलोवाट। तो 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट के ही बराबर है। तो हमको करंट, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक ओवन जब चालू करेंगे तो उसमें करंट कितना चाहिए। इलेक्ट्रिक ओवन का 2 किलोवाट पर वो चलता है, एक्चुअली में जैसे हम स्विच से उसको प्लग से ऐसे घुसा दिए उसमें, तो करंट कितना खींचेगा नहीं पता है। इसी को हम फार्मूले से निकालेंगे। एक फार्मूला याद करो जिसमें कि P दिया गया हो, V दिया गया हो और I दिया गया हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में याद रखो, 3 फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो PVI से एक फार्मूला आता है, P इक्वल्स टू V इंटू आई, होता है फार्मूला, बिल्कुल होता है। P का वैल्यू कितना है, देखो 2000 वाट, तो यहाँ रख देते हैं 2000 वाट। V का वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट, और करंट I, ठीक है। तो यहाँ से हम I का वैल्यू निकालेंगे, I इक्वल टू हो गया 2000 अपॉन 220, क्लियर। देखो इस 0 से 0 कट गया, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 100 और ये हो गया 11। 100 में 11 से डिवाइड करोगे तो 11 9 जा 99, 11 9 99, तो 9 के करीब करीब अप्रॉक्स 9 एम्पियर करंट आया।
मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक ओवन को हम चालू किए, सपोज दैट सिंबली ऐसा मान लो यही इलेक्ट्रिक ओवन है, यही इलेक्ट्रिक ओवन है, इसको जैसे ही चालू किए कि ये क्या करेगा, मान लिया इससे एक अप्लायंस से जुड़ा इलेक्ट्रिक ओवन, यहाँ से ये एक फ्यूज लगा है, इस इलेक्ट्रिक ओवन है और ये मान लिया एसी से ये ऐसा करके यहाँ पर ये फ्यूज है और ये इलेक्ट्रिक ओवन है मान लिया। जैसे ही इसको चालू किया हमने, इसको चालू किया कि क्या हुई कि ये डायरेक्ट जो है ना 9 करंट का 9 एम्पियर का करंट खींचना चालू किया। यहाँ पर जो फ्यूज है, देखो यहाँ जो फ्यूज है वो कितने का है, 5 एम्पियर का, इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर ही है, सपोज दैट, नहीं समझे, वहीं पर उसी के जितने भी अप्लायंसेज है ना, तुम जो टीवी खरीदते हो एलईडी वगैरह, उसमें भी फ्यूज लगे रहते हैं, जितने भी अप्लायंसेज इलेक्ट्रिक, ताकि क्या होगी कि जैसे ये देखो ओवरलोडिंग का चीज़ हुआ, इसको चाहिए 5 एम्पियर का करंट और जा रहा है कितना, 9 एम्पियर का करंट। क्या होगा जब 9 एम्पियर का करंट जाएगा और चाहिए कितना, 5 एम्पियर का करंट, और चाहिए जा रहा है कितना, 9 एम्पियर का करंट, तो इसको क्या कर देगा वो, ये टूट जाएगा, ये जो होगा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, नहीं ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लिख दिया, ऐसा लिख सकते हो इसमें कि द करेंट ड्रॉन, ऐसा लिखो कि द करेंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक ओवन इज 9 एम्पियर। ठीक है, लेकिन बट इसकी कैपेसिटी कितना है, 5 एम्पियर है, सो इट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट, करेक्ट, सो इट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। क्लियर, बस ये हमको यही एक्सप्लेन का मतलब यही है। ठीक, इसकी कैपेसिटी है 5 एम्पियर करंट, मतलब ड्रॉ सहने की, हमको कितना करंट वो ड्रॉ कर रहा है, 9 एम्पियर का, तो क्या होगा, उसमें जो फ्यूज लगा है वो 5 एम्पियर का लगा है एक्चुअली में, तो 5 एम्पियर का लगा है, और 5 एम्पियर के से 9 एम्पियर का करंट कैसे जाएगा, तो उसको इतना गर्म कर देगा कि वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी। जब मेल्ट कर गया तो सर्किट, क्योंकि जब ये जुड़ा रहता है तब तो करंट जाएगा, ये मेल्ट कर गया, जब मेल्ट कर गया तो सर्किट ब्रेक हो गई, सर्किट ब्रेक हो गया तो पावर ऑफ हो गया। ठीक है, चलो यही एक्सप्लेन है और कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी ये कंसेप्ट, ये तो ओवरलोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं। अब ये है, ये इंड्यूस्ड करंट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेट पर बेस्ड है। देखो इस क्वेश्चन को, 2 सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, if the current in coil A is changed, will some current be induced in the coil B? कहता है 2 सर्कुलर कॉइल्स A एंड B आर प्लेस्ड क्लोज टू, कहता है देखो 2 सर्कुलर कॉइल है ऐसा करके, एक दूसरे के काफी नजदीक है, इजंट इट क्लियर, एकदम नजदीक है, वेरी गुड। उसके बाद कहता है आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ द करंट इन द कॉइल A इज चेंज्ड, विल सम करंट, चेंज्ड का मतलब क्या हुआ, चेंज्ड का मतलब देखो ये प्लग है, प्लग को हमने क्या किया, जोड़ दिया, प्लग को जोड़ दिया। चेंज का मतलब क्या, एक बार प्लग को ऑन कर दिया, मतलब स्विच को एक बार हमने ऑन कर दिया और फिर हमने एक बार ऑफ कर दिया, ऑन किए तो फैन चल गई, हमने ऑफ कर दिया फैन बंद हो गई, तो वही चीज़ है। ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये सोर्स ऑफ, यहाँ से ये तो सोर्स है ना, यहाँ से करंट का सोर्स हो गया ये। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, इसको हमने जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ दिया तो क्या हो गया, इससे करंट फ्लो करने लगा, ठीक है ना, इससे करंट फ्लो करने लगा। करंट जैसे ही फ्लो किया तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। जब करंट किसी वायर से पास करती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब देखो ये कॉइल है, अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही है तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तब मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इस कॉइल के आसपास रखा है, जब भी कोई मैग्नेट होता है, क्या हमने पढ़ा, जब भी कोई मैग्नेट होता है ऐसा करके, नॉर्थ है साउथ है मैग्नेट, तो क्या होता है, ऐसे
नहीं समझ, नॉर्थ से साउथ ऐसे कोई करेंट, ऐसा 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 नहीं, इसी तरीके से जा रहा है ना भाई। हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म के शुरू में ही पढ़ाया था इसमें। तो देखो बात ये यहाँ पर है कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो क्या हो गया, इसके चारों, इसमें करंट जाने लगा। करंट जाने से क्या हो गया, इसके चारों तरफ यह करंट के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बताए थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास भी जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे कोई थोड़ी ऐसे जाएगा भाई, ऐसे भी जाएगा भाई, इसके आसपास है तो थोड़ी हम इसको रोक करके रहते हैं, नहीं ऐसे नॉर्थ से साउथ ऐसे 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 करके आती है, चलो तो इसके आसपास भी जाएगा। अब सपोज दैट कोई कॉइल है, मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोमैग्नेट, देख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जब कोई कॉइल एकदम फिक्स है और उसमें मैग्नेट को ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा अपने आप। या एक चीज़ देख लेना, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या देखे थे कि हमने क्या किया कि मैग्नेट को तो फिक्स रखा, कॉइल को हमने घुमाया, मैग्नेट फिक्स है, कॉइल को हमने घुमाया, तो क्या होगी कि उसके कारण से अपने आप करंट प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाते जाते हैं घटाते जाते हैं, तो दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ही करंट को इंड्यूस्ड करता है, पूछा भी जाता है इंड्यूस्ड करंट। तो देख लेना, अगर किसी को हो सकता है उतना अच्छे समझ में नहीं आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेरा जरूर देखना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को देखना, नहीं तो फिर उससे कोई अभी फायदा नहीं होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने के बाद ये क्वेश्चन को देखना, उसमें भी मैंने इसको बारे में डिस्कस किया है, लेकिन फिर आज मैं क्वेश्चन बना करके स्पेशली इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या होगा कि जैसे इससे क्या होता है, कोई भी इस तरीके का सर्कुलर कॉइल है, उस पर कॉइल पर अगर कोई तार वगैरह लपेटा हुआ, उससे करंट अगर फ्लो करवाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है, नहीं उसमें काफ़ी हाई लेवल की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो गया तो क्या हो गया, तो इसके पास में ही है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो इससे देखा गया कि गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे घूमने लगा। गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, ऐसे ऐसे गैल्वेनोमीटर ऐसे घूमने लगा, ठीक। अब चेंज का मतलब क्या, अब हमने क्या किया, थोड़ी देर के बाद इसको स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही इसको स्विच ऑफ कर दिया, फिर से हटा दिया, इसको स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या हो गई, सीधे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। अचानक जीरो थोड़े, मतलब मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया, मतलब पांच लाइंस, सपोज दैट, वैसे तो कोई इमेजिन करो 5 लाइंस यहां से पास कर रही थी, अब सीधे जो है ना जीरो पर आ गई, 5 से 4 3 2 1। क्योंकि फैन को जैसे ही तुम ऑफ करते हो तो क्या होती है, धीरे 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 धीरे, मतलब स्पीड कम होते होते फिर जीरो आ गया। फिर स्विच ऑन किए तो धीरे 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 तेज हो गया, फिर स्विच ऑफ किए तो तेज। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड, एक ही बार हमने स्विच ऑन किया इसका फैन का, स्विच ऑन किया और एक बार एकदम तेजी से नहीं घूमने लगती है, पहले धीरे 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 जाती है। तो वही चीज़ है। तो जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई, तो यहाँ पर भी जीरो हो गई, फिर हमने ऑन किया फिर चालू हो गया। कहने का मतलब जब जीरो हो गया तो भी यहाँ देखा गया कि तो भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ। और गैल्वेनोमीटर किस चीज़ का इंडिकेशन है, गैल्वेनोमीटर का मतलब काम ही है कि करंट को डिटेक्ट करना, मेजर करना। थोड़ा सा भी करंट है, मिली एम्पियर करंट है, कम से कम भी, उसको भी यह डिटेक्ट कर लेता है, बस यही चीज़ है। तो इसके बारे में चाहते हो तो लिख सकते हो, इसको अच्छे से लिख लो। जैसे देखो, जैसे हमने क्या किया, स्विच ऐसे किया, देखो स्विच ऑन किया, किसको, कॉइल ए वाले को। ये क्या हो गया, क्या बन गया, कॉइल ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो हम बनाते हैं अपने तरीके से, जनरेटर वगैरह या डायनेमो लगाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो क्या हो गया, ये मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया। प्रोड्यूस कहो या क्रिएट कहो, जो लिखना है लिखो, ठीक है ना, क्रिएट हो गया। अब जब मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो क्या हो गया, इससे मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हो गया तो ये कोई जरूरी है कि हम इसको बांध करके रखें, भैया तू उधर मत जाना, तू इधर ही रहना, ऐसा थोड़ी है, वैसा थोड़ी, क्योंकि लिखा ही गया है कि
प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ भी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑटोमेटिकली जब मैग्नेटिक फील्ड जाएगी किसी क्वाइल में, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अचानक कुछ नहीं था पहले, अभी अचानक बढ़ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गई, बदलाव हो गया, चेंजिंग हो गया। तो क्या होगा, करंट अपने आप इंड्यूस्ड इन क्वाइल बी, करंट इंड्यूस्ड इन क्वाइल बी। ठीक है, चलो एक केस हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने स्विच ऑफ कर दिया। अब हमने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया। स्विच, बहुत अच्छे से देखो, इतना मेहनत से बहुत कम लोग बताएंगे। ठीक है, चलो स्विच ऑफ क्वाइल ए। ठीक है, स्विच ऑफ क्वाइल ए। जैसे ही स्विच ऑफ किए क्वाइल ए को, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे स्विच ऑफ किए तो क्या हो गया, ये अब मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज लूज कर गया। मतलब जैसे ही स्विच ऑफ किए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये लूज किया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्वाइल ए, ऐसा लिखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप लेकिन किस तरीके से हो रहा है बता ना, 5 4 3, ऐसा बहुत अचानक झटके से। जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप हो गया तो क्या हो गया, यहां तब भी देखा गया कि क्वाइल बी में क्या हो गया, करंट इंड्यूस्ड हुआ। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखो यहां पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप हो गया, मतलब जीरो पर आ गया। दोनों कंडीशन में क्या हुआ, दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, चेंज्ड। मतलब इसमें और इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज करता है, तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना ही। चेंज में क्या हो सकता है, चेंज मतलब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दो ही चीज होगा ना। चेंजिंग का मतलब क्या है, या बढ़ेगा या घटेगा। जब दोनों में से कोई भी केस होगा तो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द करंट, बस यही हो गया, गिव रीजन। आई होप दैट कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं? और इसको पोज करके अच्छे से नोट कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना, और कुछ भी ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।